राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लेकर आई हूँ। आप सभी देशवासियों, भाई बहनों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन कई सारे भाई बहनी व्रत उपवास में होंगे, मैं स्वयं भी हूँ। तो दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल का व्रत बिना व्रत कथा के बिना अधूरा है। दोस्तों, आज के दिन जो भी उपवास रहते नहीं भी रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि विष्णु की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कथा सुनना अति अनिवार्य होता है। अतः आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं से ये विनती है, ये व्रत कथा को अवश्य सुनिए, तभी आपका व्रत पूरा फलदायी होगा, पूर्ण फलदायी होगा। तो चलिए, वक्त ज़ाया न करते हुए आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा आरंभ करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी तरह की समस्त परेशानियां, जीवन की कष्ट दुख दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी के पालनहारी हैं और हम तो ये समस्त संसार का कण कण में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। अतः यह कथा सुन के आप माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत अति मंगलकारी होता है। कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है तो उसके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों का भी अंत होता है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वर्ष जो है जन्माष्टमी हमारी 16 अगस्त 2025 को शनिवार के दिन आई है। व्रत का पारण जो होगा वो 17 अगस्त को होगा। सुबह 5:55 पर ही किया जा सकता है। दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए इस दिन कृष्ण का जन्माष्टमी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। अगर ये व्रत कथा अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों, चलिए इस प्रथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की एक बार बात न मानी और उल्टा बात मानने की बजाय उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर चीज़ को पूरा करने के लिए बिल्कुल उताही हो जाता था। ऐसे ही कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ में खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे पास ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की ये बात मान ली, लेकिन वासुदेव देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करते 7 संतानें हुई
और सातों ने जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में देवकी वासुदेव पर और भी कड़े पहरे लगा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा मैया का बच्चा जन्म होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी का पुत्र हुआ, उस समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ भी नहीं माया थी, जिसे आज हम लोग योग माया के नाम से जानते हैं। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों पे गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना नदी तुमको पार जाने से मार्ग खुद दे देंगी। भगवान के ऐसे आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को शूप में रखकर कारागार में निकल पड़े। यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चे पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और जल्द ही तुझे मारकर तेरे पापों का दंड देगा। दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसमें संपूर्ण वर्णन है भगवान श्री हरि विष्णु के जन्मोत्सव का। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। आप सभी ये कथा का श्रवण करिए और पूर्ण फल प्राप्त करिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महान पर्व पर आप समय का ध्यान रखते हुए मध्यरात्रि में कृष्ण जन्म करके और रात्रि जागरण करके वस्तुतः सुबह पारण करके ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करिए। अपनी मनोवांछित कृपा को पूर्ण करिए। हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण लला, हमारी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के रूप में सेवा करिए। हमारे बुद्धि विवेक, हमारे उज्जवल भविष्य, सभी कोई विद्यार्थीगण, यह हमारे जीवन में सुख शांति धन वैभव यश ऐश्वर्य सभी परेशानियों को कष्ट करने वाले हैं। श्री हरि विष्णु सभी प्रकार की बाधाओं समस्या को हरने वाले हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करती है। हरि सेवा में पावन तो जग तर गया। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम दोस्तों।